आजकल सबको चिंता है अपनी हेल्थ की, मेंटल पीस की, लेकिन ये भूल जाते हैं कि ये सब हमारे अंदर है, हमारे जीवन में छुपा हुआ है, हमारी विरासत में, हमारी संस्कृति में, हमारे आयुर्वेद में। और इन सब पर बात करने के लिए हमारे साथ स्वामी रामदेव हैं। स्वामी रामदेव से ये समझने की कोशिश करेंगे कि हमारे भीतर जो छुपी हुई चीजें हैं, इनको हम कैसे समझ सकते हैं। स्वामी जी प्रणाम। प्रणाम रजत जी। देखिए, अब तक तो आपको जब इंट्रोड्यूस करते हैं ना कि ये इन्होंने योग को प्रचार किया, आयुर्वेद का प्रसार किया, दुनिया भर में पहुंचाया, अब मुझे लगता है बात उससे बहुत कहीं आगे बढ़ गई है। अब आपका रिश्ता हो गया लोगों से विश्वास का, एक मोहब्बत का रिश्ता, जिसमें लोग श्रद्धा से ट्रस्ट करते हैं, होप है। बहुत सारे लोग हैं जो मुझे लगता है कि जब उनको सारी उम्मीदें छूट जाती हैं, डॉक्टर फेल हो गए, कोई रास्ता नहीं बचा, तो लोग इस हालत में ना पहुंचे। इसके लिए जरूरी है कि लाइफस्टाइल में, खान पान में, कुछ बेसिक्स में चेंज करें। लोगों को, जैसे आपने बोला, हेल्थ इश्यू तो बहुत ज़्यादा है, इतने ज़्यादा हैं कि मुझे लगता है शायद कुछ दिन ही व्यक्ति पूरा स्वस्थ रहता होगा। तो यदि 2-3 छोटे छोटे परिवर्तन कर ले, 30 मिनट से 1 आवर थोड़ा सा आदमी वर्कआउट कर ले, चाहे वो योगिक जॉगिंग है, सूर्य नमस्कार है, चाहे उस कुछ पोस्चर्स हैं, ब्रीदिंग एक्सरसाइज है, और हो सके तो आफ्टर 50 कम से कम एक बार कर देना चाहिए खाना। एक भुक्तम सदा आरोग्यम। मैं एक ही बार खाना खाता हूँ, सुबह थोड़ा जूस आदि कुछ पी लिया, दोपहर को एक बार खाना लेता हूँ, शाम को थोड़ा फल ले लेता हूँ, और मैं 18 घंटे आपको पता है काम करता हूँ पिछले 35 ईयर्स से। तो मुझे याद है जब मैंने एक दिन भी ब्रेक नहीं लिया, लगा ही रहता हूँ। एक चीज और, जिंदगी में जो संघर्ष हैं, चुनौतियां, प्रश्न हैं, प्रॉब्लम्स हैं, वो तो आएंगे ना। तो आदमी को थोड़ा सा रिलैक्स रहना चाहिए, धीरज के साथ हर चीज को फेस करना चाहिए, कोई ना कोई सॉल्यूशन निकल जाता है। देखिए, हम बहुत सारे डिजिटल मीडिया पर देखते हैं, कोई आदमी बता रहा है कि हल्दी वाला दूध पी लो, कोई आदमी जीरा के फायदे बता रहा है, कोई आदमी बादाम के फायदे बता रहा है। अब कितना विश्वास करें ऐसी चीजों के ऊपर? जो जिस परिवेश में है, सादा खाना खाए, हो सके तो 5 चीजों को अवॉइड करे, जिसको मैं कहता हूँ ये 5 तरह के जहर हैं: सफेद चीनी, सफेद नमक, सफेद मैदा, सफेद चावल और सफेद तेल। कि कोई फ्लेवर नहीं होना चाहिए, कोई कलर नहीं होना चाहिए। थोड़ा सा आदमी चेंज कर ले तो मुझे तो ऐसा लगता है जिंदगी बहुत अच्छी हो जाए। देखिए, हमारी एक विरासत है, बरसों की विरासत है, टाइम टेस्टेड, ऋषियों के, मुनियों के तैयार किए हुए, जिसमें आजकल बात आती है मिलेट्स खाना चाहिए, हल्दी का सेवन करना चाहिए। तो इन सब चीजों का क्या वाकई में फायदा होता है? ये जो हजारों, लाखों, करोड़ों वर्षों पुरानी जो अपनी सांस्कृतिक विरासत है, इसके ऊपर हमने देखा एक एक जड़ी बूटी वनस्पति में, हल्दी, अदरक, तुलसी, नीम, गिलोय आदि के ऊपर तो 100 से लेकर के 500, किसी में 1000 मेडिसिनल कंपाउंड्स हैं। नेचर मिस्ट नहीं है, और उसके हमारी हेल्थ पर सच में अच्छे असर आते हैं। और इसके ऊपर हमने करीब 5000 से ज़्यादा अलग अलग प्रकार के विभिन्न, जो उसके ऊपर जिसको कहते हैं डिफरेंट एंगल से हमने रिसर्च की। ब्रह्मांड में एक बहुत बड़ा तत्व है, ध्वनि की प्रतिध्वनि। तो जो कर्मफल व्यवस्था है, जो हम कर रहे हैं उसका असर हम पर होगा, जो हमारे चारों तरफ का सराउंडिंग इन्वायरमेंट उसका असर होगा, आहार विचार का तो बहुत बड़ा असर होता है। अब लोग कहते हैं योग काफी बोरिंग है, जिम में जाना इंटरेस्टिंग है, उसमें एक स्टाइल है। रजत जी, मैं 100 से ज्यादा तरह का योग करता हूँ और कराता हूँ, और आश्चर्य की बात यह है मैं 50 साल से योग कर रहा हूँ, आज तक एक दिन भी बोर नहीं हुआ, और जो मेरे साथ करते हैं उनको बोर नहीं होने देता। तो मैं इसमें ये करता हूँ, 50 तरह की एक्सरसाइज करा देता हूँ, 50 तरह की पोस्चर्स करा देता हूँ, 10-15 तरह की ब्रीदिंग एक्सरसाइज करा देता हूँ। उसमें फिर आदमी की कैपेसिटी के अनुसार, आदमी थोड़ा कमजोर से है तो मैं कहता हूँ भाई धीरे सांस ले ले, आदमी थोड़ा जवान है तो मैं कहता हूँ, वो कहता है अरे इसमें तो मजा आ गया, पसीना आ जाता है 1 मिनट के अंदर रजत जी। और फिर इससे बाइसेप्स नहीं बनते हैं, बॉडी नहीं बनती है। देखो बाइसेप देखो, ट्राइसेप देखो, पूरी बॉडी की शेप देखो, BMI देखो, BRI देखो, पावर देखो, स्ट्रेंथ देखो। जब मैं घोड़े के साथ दौड़ा तो पूरा तहलका मच गया, बोले ये तो बाबा बड़ा जोरदार है।
फिजिकल एक्टिविटी करो। बिना गति के पानी भी सड़ जाता है, तो जहाँ गति होगी वहाँ प्रगति होगी, बिना गति के तो दुर्गति होनी है। इसलिए जिम का भी कोई विरोध नहीं है, लेकिन योग का कोई जवाब नहीं। देखिए, लोगों की मेन प्रॉब्लम है वेट, और वेट ज्यादा होने की वजह से बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस जो आप हमेशा बताते हैं। योग और आयुर्वेद में, नेचुरोपैथी में तीनों चीजें, प्रिवेंशन भी है, प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन, सस्टेनेबल सॉल्यूशन भी है, उसमें पीस भी है। अब तो कितने सारे केसेस हम देख रहे हैं कि शादी में नाच रहा है, नाचते नाचते गिरा और हार्ट अटैक हुआ, खत्म हो गया। माने योग में जो गहराई है, जो एक सनातन शाश्वत सत्य है ना, वो नेचर की जो ताकत वो और तो दूसरी जगह उतनी तो नहीं है। तो आप कह रहे हैं कि नेचुरल वर्कआउट, नेचुरल फूड और योग, ये 3-4 चीजें जो मिलकर के आदमी को स्वस्थ रख सकती हैं। और आदमी को हमेशा पॉजिटिव माइंड सेट रखना चाहिए। देखो, मैं कहता हूँ आप दिन में कम से कम 2, 4, 5, 10 बार अपने 37 ट्रिलियन सेल्स को पॉजिटिव सिग्नलिंग दें। हम जो भी सोचते हैं, खाते पीते हैं, जीते हैं, 37 ट्रिलियन सेल्स पर असर पड़ता है। पर आपकी तरह तो नहीं बन सकते ना कि भगवा पहन के सन्यासी बन गए। रजत जी, सच्ची बात तो है कि मुझे भी नहीं पता मैं सन्यासी कब बन गया। सन्यास का अर्थ है जो बुरी चीजों से डिटैच रहे और अच्छी चीजों से जो अटैच रहे, इसी को अभ्यास और वैराग्य कहते हैं। एक शालीन जीवन जीते हैं, एक हेल्दी वेल्दी पीसफुल लाइफ जीते हैं, तो एक सन्यासी हैं आप। कोई ऐसा सब्जेक्ट नहीं है जिसके बारे में आप नहीं जानते, चाहे खेती हो, चाहे एजुकेशन हो, साइंस हो, मेडिकल साइंस हो, योगा हो। अब ये सन्यासी बनने की क्या जरूरत थी? मैं कहता हूँ जिसको कोई बड़ा काम करना है ना, उस व्यक्ति को कम से कम कुछ मामलों में बहुत डिटैच रहना पड़ता है। आपको नहीं लगता कि घर हो, परिवार हो, पत्नी हो, बच्चे हो, तो आदमी ज्यादा बेहतर काम कर सकता है? जो एक परिवार को ठीक से चला सके उसको संसारी होना चाहिए। जो सबके बसे हुए संसार को उजड़ने से बचा सके उसको सन्यासी होना चाहिए। अब महाकुंभ में हमने देखा इस बार इतनी बड़ी संख्या में यंगस्टर्स गए थे डुबकी लगाने के लिए। अब वो ये सब लोग पूछते हैं कि क्या करें, काम धाम छोड़ के, ऑफिस छोड़ के हम भी वैराग्य का जीवन ले लें। कुंभ में भीड़ के पीछे के 2 हेतु थे, एक तो सनातन का गौरव और दूसरा पुण्य का लालच। वैसे हमको ना तो कोई लालच था और ना कोई साबित करना था कि हम सनातनी हैं, हम तो जीते हैं सनातन को। बाकी यूथ को मैं देख रहा हूँ जो सनातनी है, हम सनातनी हैं, इसका गौरव करो, गर्व से को हम हिंदू है, सनातनी है। मुसलमान कहते हैं गर्व से करो हम ये हैं, उधर से फिर जातियों के नाम पर गर्व। मैं कहता हूँ हम सब एक ईश्वर की संतान हैं, एक पूर्वजों की संतान है, एक प्रकृति से हमारा उद्भव हुआ है, सबके भीतर 5 एलिमेंट्स तो एक ही है ना। तो ये जो अलग प्रकार का जो पागलपन है ना, ये भी ठीक नहीं है। ये पागलपन का मेन कारण है क्रोध, गुस्सा। ये तो, और इसका समाधान है अपने स्वयं में, अपनी निष्ठा में। आध्यात्मिक दृष्टि से कहें तो सियाराम में सब जग जानी वासुदेवा सर्वम ईशावास्यम इदम सर्वम ओम सर्वम खलो इदम ब्रह्म। जब सृष्टि के जर्रे जर्रे में खुदा ऑलमाइटी गॉड अल्लाह वाहिगुर अकाल पुरुष एक ही है और एक ही जैसी चेतना आत्मा सब जगह है, तो किस पर क्रोध? जो आदमी अंतर्मुखी होगा, जिसकी जिंदगी में थोड़ी भी स्थिरता होगी, गंभीरता होगी, पेशेंस होगा, वो कभी गुस्सा नहीं कर सकते। शील समाधि प्रज्ञा, ये जैन बौद्ध दर्शन की और महर्षि पतंजलि की भी भाषा है। जो यंगस्टर्स हैं उनको क्या सलाह देंगे? उनकी लाइफ में इतना स्ट्रेस है, उनकी लाइफ में एंजाइटी है, चैलेंजेस हैं, क्या चेंज करें अपनी लाइफ? स्ट्रेस इज द मेन कॉज ऑफ ऑल डिजीज। तो अपने स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए अपने भीतर प्रॉपर ऑक्सीजन चलती रहे, 37 ट्रिलियन सेल्स ठीक से काम करते रहे, तो बीच बीच में थोड़ा डीप ब्रीदिंग कर लेना चाहिए। वो मोबाइल स्क्रॉल करते करते ना, तो ये हाथ मोबाइल पर न जा करके नाक पर चला जाना चाहिए। कभी कभी खुद के बारे में भी सोच लेना चाहिए, तो है क्या। मैं समझाता हूँ बहुत सारे लोगों को कि ये जो हमारा शरीर है, इसके बारे में जरा सोचें, इसको सजाएं, संवारें, ध्यान रखें। कोई दुनिया ऐसी मशीन नहीं है कि आप रोटी दाल सब्जी खाएं और वो उसको खून में ऑक्सीजन में मिला के अलग अलग जगह जहाँ उसकी जरूरत है वहाँ भेज दें। दुनिया की सबसे बड़ी फैक्ट्री एक तरह से, जिसमें एक फैक्ट्री के अंदर हजारों लाखों करोड़ों तरह के केमिकल सोर्स हार्मोन्स बन रहे हैं। इसको अच्छा रखने के लिए आप थोड़ा थोड़ा इसको सपोर्ट कीजिए। अपने साथ में हम इतनी निर्दयता करते हैं, अपने साथ इतनी क्रूरता जुल्म जाति करते हैं कि अपना लीवर भी, अपनी किडनी, हार्ट, ब्रेन सोचता होगा किस मूर्ख के पल्ले पड़ गया, ये मेरा ध्यान नहीं रखता, हजारों लाखों करोड़ों बार मेरे ऊपर अत्याचार क्रूरता कर रहा है। तो कभी कभी व्यक्ति को थोड़ा थोड़ा अपने लिए
अपने भीतर के वो जो ऑर्गन्स उसको 24 घंटा सपोर्ट करते हैं। अच्छी बात है, आपकी बात से सुनकर लोगों को एहसास होगा कि जो मशीन हमारे पास है, हमारी है, इसको लाखों करोड़ों अरबों खरबों देके कोई खरीद नहीं सकता और हम इसको इसका ध्यान नहीं देते, इसको अवॉइड करते हैं। उसके इसीलिए ध्यान रखने की जरूरत है। अब एक टेंडेंसी है दुनिया भर में जो हो रहा है, सारे लोग वजन कम करने के लिए ओज़ेम्पिक खाने लगे हैं। सिंथेटिक मेडिसिन से चाहे वजन घटाना हो, जितने भी फैट कटर्स हैं, फिर उसके लिए लाइपोसक्शन है, चाहे बेरिएट्रिक सर्जरी करा रहे हैं, जितने भी कृत्रिम तरीके, देखो निसर्ग का कोई जवाब नहीं। आप प्रकृति के खिलाफ जितने चलोगे उतने ही विकृति के शिकार होगे और ऐसे थपेड़े लगेंगे, फिर संभलना मुश्किल हो जाएगा। देखिए फिल्म स्टार जब बोटॉक्स कराते हैं, कोई नोज जॉब कराता है, कोई ईयर जॉब कराता है, कोई आईज का कराता है, हॉलीवुड में, हमारे मुंबई फिल्म इंडस्ट्री में जब कराते हैं, तो फिर नौजवानों को लगता है कि यही सही रास्ता है, इन्होंने सोच समझ के किया होगा। लेकिन उसके परिणाम क्या है? एक शब्द बोल रहा हूँ राजू जी, परिणाम। कुछ भी करो परिणाम सोच करके करो। आप 30 साल से स्वामी रामदेव को देख रहे हैं, 20 साल से तो आप क्लोजली वॉच कर रहे हैं, कोई फर्क दिख रहा है? तो सस्टेनेबिलिटी चाहिए जीवन में, और अब ये पूरी दुनिया में इंटीग्रेटेड एंड सस्टेनेबल ग्रोथ, इंटीग्रेटेड एंड सस्टेनेबल हेल्थ, वेल्थ, पीस, हार्मनी, रिलेशनशिप, अब दुनिया वापस इधर ही। आप कह रहे हैं कि जो लोग योग करेंगे रेगुलरली, उनको इन सब चीजों तरफ नहीं जाना पड़ेगा और वो सस्टेन कर सकेंगे। सस्टेनेबिलिटी के साथ हेल्थ, वेलबींग, पीस मिलेगी जिंदगी में। देखो अब लोगों ये थोड़ी थोड़ी देर की खुशियां पाकर के भी अब ऊब गए। सबको इटर्नल एंड सस्टेनेबल हेल्थ, वेल्थ, पीस चाहिए, अनलिमिटेड पीस चाहिए। लोगों को अब जो नशा करता है क्या करता है? पहले थोड़ी देर कश लगाता है, थोड़ी देर वाइन पीता है, फिर कहता है चलो अब तो चैन स्मोकर हो जाता है। कंटिन्यू चाहिए, कंटिन्यू उसको एक मस्ती में रहना है। तो ये कंटिन्यूटी में जो मस्ती है ना, वो सिगरेट से नहीं आ सकती, वो वाइन से नहीं आ सकती। आदमी तो रात को तो सोएगा, फिर थोड़ी देर के लिए तो इनसे अलग होना ही पड़ेगा, फिर आदमी तड़फता है। तो हमारी मस्ती कभी नहीं मिटती। देखिए ड्रग्स इसीलिए लोगों को अट्रैक्ट करती हैं। उनको लगता है कि ड्रग्स के बाद एक अलग ही दुनिया में चले गए, शांति है, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है। कुछ पल नशा करके आप शून्य में जाकर के या एक बेहोशी जैसी स्थिति में जाकर के चीजों का समाधान नहीं खोज सकते। समाधान तो जागरूकता के साथ खोजा जाएगा, विवेक के साथ खोजा जाएगा। इंसान को भगवान ने सबसे ज्यादा कोई सबसे बड़ी सौगात दी हो तो दिमाग की दी, और सारे नशे तो हमारे दिमाग को ठप करते। देखिए दो चैलेंज यंगस्टर्स के सामने है। एक तो आज डिजिटल मीडिया की वजह से उनको पूरी दुनिया की नॉलेज अवेलेबल है, और दूसरा आप उनको बताते हैं कि भारत की विरासत, भारत की संस्कृति, भारत का आयुर्वेद, भारत का योग, उनके मन में ये विरोधाभास रहता है कि किसको एक्सेप्ट करें, कौन सा रास्ता बेहतर है। जो उनके लिए हितकारी है, जिससे आपको ज्यादा सुख मिल रहा है, ज्यादा समृद्धि मिल रही है, ज्यादा शांति मिल रही है, तो हम यद्यपि कुछ बातें हमारी पुरातन हैं, लेकिन नूतन परिवेश में उनकी प्रासंगिकता अधिक है। और बाकी जो साइंस है, टेक्नोलॉजी, इनोवेशन है, इन्वेंशन है, एआई है, उसका उपयोग करो। मॉडर्न साइंस, टेक्नोलॉजी, इनोवेशन, इन्वेंशन का कोई विरोध नहीं है। जितने भी प्रकृति के साधन है, उनसे ऐसे शिखर आरोहण पाओ कि तुम दुनिया में हर क्षेत्र में नंबर 1 हो जाओ, लेकिन जड़ों से तो जुड़े रहना पड़ेगा। बैक टू बेसिक का जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि पेड़ चाहे 100 फीट का है, लेकिन ये उसकी जड़ें नहीं है तो गिरेगा ना। बुर्ज खलीफा इतना ऊंचा बना दिया, ये इसकी फाउंडेशन मजबूत नहीं तो गिरेगा ना। तो अपनी जड़ों से तो जुड़ा रहना ही पड़ेगा। जड़ों से जुड़ करके हमको समृद्धि के शिखर चढ़ने हैं। जिंदगी में हमको ठहरना नहीं है, चरई वेती आगे बढ़ते चले जाना। तो लगता है इस नोट पे आज की बात खत्म कर सकते हैं कि जड़ों से जुड़े रहना है और चलते रहना है, यही एक रास्ता है। हाँ, प्रगतिशीलता जीवन में, साइंटिफिक टेम्परामेंट, हमारे भीतर का शौर्य, वीरता, पराक्रम, उत्साह कभी घटना नहीं चाहिए। सामान्य पुरुषार्थ से जीवन में बड़े लक्ष्यों की सिद्धि हो नहीं सकती। इसलिए विकल्प रहित संकल्प और अखंड प्रचंड पुरुषार्थ के साथ जिंदगी में आगे बढ़ना ही पड़ेगा। इसका कोई दूसरा विकल्प है नहीं। आज स्वामी रामदेव से हमने जो बात की वो कहीं और आगे की है, योग से आगे की, आयुर्वेद से आगे की, जीवन की, लाइफ शैली की, बदलाव की। तो क्या आप तैयार हैं टू गो बैक टू बेसिक्स?